हेलो बच्चों, फिजिक्स मंथन में आप लोगों का धुआंधार स्वागत है। और ये धुआंधार सीरीज भी है। आईआईटी और नीट के पीवाईक्यू तुम्हें सॉल्व करवाए जाएंगे इस सीरीज में, और कंसेप्ट भी बताए जाएंगे फिजिक्स के। पर कुछ बच्चों को जो जनरल प्रॉब्लम आती है, वो प्रॉब्लम ये आती है कि न्यूमेरिकल नहीं बनते उनसे। कंसेप्ट समझ में आ जाएगा, टीचर ने जो डेरिवेशन करवाया है वो समझ में आ जाएगा, बट ज़्यादातर स्टूडेंट को ये है कि सर हमसे न्यूमेरिकल नहीं बनाए जाते हैं। तो बेटा किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए तुम लोगों को तीन चीज़ों की बहुत ज़रूरत है। वो तीन चीज़ क्या है? वो तीन चीज़ों को समझो। अगर ये तीन चीज़ हमसे अच्छे ढंग से आती है ना, तो हम फिर न्यूमेरिकल को 90% सॉल्व कर लेंगे। वो तीन चीज़ें सब लोगों ने सुना होगा कि भैया फिजिक्स में हमसे फॉर्मूला आना चाहिए। क्या आना चाहिए? फॉर्मूला। बहुत अच्छी बात है, फॉर्मूला आ गया हमसे, हमने फॉर्मूला भी अप्लाई कर लिया। उसके बाद जो होता है वो कंसेप्ट होता है। कंसेप्ट का मतलब बेसिक सी बात है कि जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला कैसे ड्राइव हुआ है, लेकिन जो डेरिवेशन जो होता है उसके लिए जो हमें जरूरत पड़ती है या कैलकुलेशन की जो जरूरत पड़ती है वो होती है बेसिक मैथ। ये तीन चार चीजें न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए हेल्पफुल रहती हैं। कौन कौन सा? एक फिजिक्स का फॉर्मूला, दूसरा कंसेप्ट, तीसरा बेसिक मैथ। लेकिन हम फिजिक्स को अच्छे ढंग से तब तक नहीं कर सकते जब तक हमसे मैथमेटिकल टूल्स नहीं आती हैं। अगर पहले हम फर्स्ट स्टेप में फिजिक्स को स्टार्ट करने से पहले हमें क्या पढ़ना चाहिए? मैथमेटिकल टूल्स। और उनको इतने ढंग से पढ़ना चाहिए, इतने ढंग से प्रैक्टिस करनी चाहिए कि अगर उस मैथमेटिकल टूल्स का यूज पूरी फिजिक्स में कहीं हो रहा है तो तुमसे आना चाहिए। जैसे नेक्स्ट चैप्टर है, आगे को डेरिवेशन, डिफरेंशिएशन पूछा जाएगा, इंटीग्रेशन पूछा जाएगा, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री पूछी जाएगी। तो इन सब चीजों को हमें पहले कर लेना है। फिजिक्स को बाद में देखेंगे कि फॉर्मूला क्या है, वो बाद की बात है। अभी हमें जो पढ़ना है यहाँ पर वो क्या पढ़ना है? अभी फिलहाल के लिए मैथमेटिकल टूल्स। फिजिक्स को स्टार्ट करने से पहले हमें क्या पढ़ना है? मैथमेटिकल टूल्स पढ़नी है। तो वो देखते हैं बेटा, मैथमेटिकल टूल्स को देखते हैं। सबसे पहला लेक्चर हमारा जो रहेगा वो यही रहेगा, मैथमेटिकल टूल्स का। तो मैथमेटिकल टूल्स, सिर्फ लेक्चर को देखना है, सिर्फ लेक्चर को यहां पर देखना है। इसके नोट्स में दे दूंगा तुम लोगों को, बाकी का प्रॉपर तरीके से लेक्चर देखो। तो मैथमेटिकल टूल्स में जो है वो है क्या क्या, वो देख लो। थोड़ा सा सिलेबस देख लेते हैं हम लोग कि सिलेबस हमें क्या रखना है। पहला फंक्शन, जो पहला टॉपिक रहेगा वो हमारा फंक्शन रहेगा। दूसरा टॉपिक जो रहेगा वो रहेगा डिफरेंशिएशन। और जो तीसरा टॉपिक है वो है इंटीग्रेशन। और जो चौथा टॉपिक रहेगा वो रहेगा ट्रिग्नोमेट्री। बहुत ज्यादा नहीं, बेसिक सी ट्रिग्नोमेट्री रहेगी, ट्रिग्नोमेट्री। और उसके बाद में बेसिक एलजेब्रा। तो ट्रिग्नोमेट्री को तो हम 10th में भी बहुत अच्छे ढंग से करके आए, 10th में भी हमने ये की है। लेकिन यहां पर हम वो ट्रिग्नोमेट्री को करेंगे जो हमारे फिजिक्स में यूज होगी।
बेसिक अलजेब्रा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्व करना, लीनियर इक्वेशन का सॉल्व करना, ये तुमसे आता है और बाकी का एक आध देख लेंगे न्यूमेरिकल सॉल्व करके। बाकी ये तीन चीजें थोड़ा सा तुम्हारे लिए डिफर हो सकती हैं। इन तीन चीजों को हमें हल्का सा ढंग से देखना होगा कि ये हमें तीन चीजें कैसे आनी चाहिए। तो इन तीन चीजों को अभी हम स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो टॉपिक है वो रहेगा हमारा फंक्शन। पहला टॉपिक रहेगा फंक्शन का, कि फंक्शन होता क्या है। तो फंक्शन हम क्यों पढ़ते हैं, फंक्शन को हमें पढ़ने की जरूरत है क्या, फिजिक्स में इसका यूज क्या होगा। तो बेटा फंक्शन से हमें ये चीज समझ में, डिपेंडेंसी समझ में आएगी कि कौन सा फंक्शन है और किस चीज पे डिपेंड कर रहा है। तो यहां पर अगर देखें हम फिजिक्स के लिए, तो हमारे पास दो ही चीजें होती हैं। एक एक्स होती है जो पोजीशन को शो करती है। किसको शो करती है बेटा, पोजीशन को, एक्स। किसी भी पार्टिकल की पोजीशन ये होगी, या मतलब दूसरा जो रहेगा वो रहेगा टाइम। एक जो ये टाइम को शो करता है, टाइम टी, टाइम टी, टाइम टी इनिशियल टाइम ये होगा, या इस टाइम पर वेलोसिटी क्या होगी, इस टाइम पर एक्सीलरेशन क्या होगा, इस टाइप के न्यूमेरिकल आते। तो ये दोनों चीजें ना, एक हमारा एक्स और एक ये टाइम टी, ये इन दोनों जितने भी फिजिक्स के अंदर फंक्शंस होंगे वो सब किस किस पे डिपेंड कर रहे होंगे, या तो इस पोजीशन पे डिपेंड कर रहे होंगे या इस टाइम पर डिपेंड कर रहे होंगे। रिप्रेजेंट कैसे करते हैं फंक्शन को, फंक्शन को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है, फंक्शन को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं वो समझे बेटा, कि हम इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। तो आगे की स्लाइड में देखते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ फंक्शन। रिप्रेजेंटेशन ऑफ फंक्शन, मैथमेटिकल टूल्स का पहला टॉपिक है फंक्शन और रिप्रेजेंटेशन ऑफ फंक्शन, के हम इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं ये हमें ढंग से आना चाहिए। तो पहला समझ के चले बेटा, मान लो कोई भी फंक्शन है और मैंने यहां लिखा है y इक्वल्स टू एफ एक्स, y इक्वल्स टू एफ एक्स लिखा हुआ है। तो ये जो है फंक्शन वो क्या है, y इक्वल्स टू एफ एक्स में ये है ना x, इस पर डिपेंड कर रहा है, कौन कर रहा है, y, इस x पर। मतलब हम क्या लिख सकते हैं कि y इज द फंक्शन ऑफ x, y इज द फंक्शन ऑफ x, हम ये लिखेंगे इसको। तो इससे क्या हुआ कि y इज द फंक्शन ऑफ x, इसका मतलब ये, दूसरा मतलब बेटा ये भी है कि हम इसको ये भी लिख सकते हैं कि इफ x changes then y also changes। इसका ये मतलब है कि अगर हमारा x चेंज होता है, क्या चेंज होता है, x, अगर ये x चेंज होता है तो y भी चेंज होगा। इसका मतलब यह है कि y x का फंक्शन है, y किसका फंक्शन है, x का, मतलब फंक्शन किसका है, x का। तो इस y में कौन चेंज कर सकता है, सिर्फ x। एग्जाम्पल, y इक्वल्स टू एक्स प्लस 1 है, तो राइट साइड क्या है, x, और ये क्या है, y, तो हम क्या बोलेंगे कि यहां पर y कौन है, फंक्शन। यहां पर बेटा y क्या है, फंक्शन है, y कौन है, फंक्शन। और ये किसका फंक्शन है, x का, किसका फंक्शन है ये, x का। इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि अगर हम x में चेंज करेंगे तो चेंज किस में होगा, y में चेंज होगा। जैसे एग्जाम्पल में देखें
कि y इक्वल्स टू एक्स प्लस वन है, ये एग्जाम्पल है y इक्वल्स टू एक्स प्लस वन, तो इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस समझ में आया बेटा कि अगर हम, ये फंक्शन किसका है, x का, अगर हम x में चेंज करें, किस में चेंज करें, x में चेंज करें, तो कौन चेंज होगा, y चेंज होगा हमारा। तो x में चेंज करने से y हमारा क्या होगा, चेंज होगा। x में चेंज होने से कौन चेंज होगा, y चेंज। जैसे y इक्वल्स टू एक्स प्लस वन, देखते हैं बेटा कैसे कैसे चेंज होगा। मान लो यहां पर इफ x इक्वल्स टू जीरो, मैंने x की वैल्यू क्या ली है, जीरो ली है, तो यहां से y क्या हो जाएगा, y इक्वल्स टू x की जगह जीरो पुट करो, जीरो प्लस वन इक्वल्स टू वन। अब x को चेंज कर रहा हूं मैं, कहां से, x की वैल्यू वन लेके चल रहा हूं। जब मैंने x की वैल्यू वन ली तो y कितना हो जाएगा, y इक्वल्स टू एक्स की जगह वन प्लस वन इक्वल्स टू टू। ऐसे ही मैंने यहां पर x की वैल्यू कितनी ली है, टू ली है, x की वैल्यू टू लेने पर y की वैल्यू कितनी आ रही है, x की जगह क्या पुट करोगे, टू, टू प्लस वन इक्वल्स टू थ्री। तो इस बात को समझो बेटा, फंक्शन की इंपोर्टेंस क्या है उसको समझो। सिग्निफिकेंस क्या बताया था मैंने कि y कौन है, फंक्शन है, किसका फंक्शन है, x का। y में चेंज कब होगा, जब x चाहेगा। अगर x में चेंज होगा तो y में भी क्या होगा, चेंज होगा। जैसे हमने एग्जांपल में देखा कि x की वैल्यू मैंने क्या ली, जीरो, तो y कितना आया, वन। अब मैंने x चेंज किया कितना, x को मैंने यहां पर चेंज किया है, यहां मैंने x को चेंज किया है जीरो से वन, तो y चेंज हुआ है वन से टू। अगर मैंने x में चेंज किया है यहां पर टू, वन से टू, तो y चेंज हुआ है मेरा टू से थ्री। मतलब अगर फंक्शन x का है, फंक्शन किसका है, x का है, फंक्शन x का है, इसका मतलब y में चेंज सिर्फ कौन कर पाएगा, x ही चेंज कर पाएगा। ठीक है, तो ये है फंक्शन का मतलब। जैसे अगर हम टाइम का और देखें तो टाइम के लिए क्या रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक और समझ के देखते हैं बेटा। अगर हमने यहां लिखा है y इक्वल्स टू एफ ऑफ टी, y इक्वल्स टू एफ ऑफ टी, तो अब तुम बोलो क्या है ये, y इज द फंक्शन ऑफ t, y इज द फंक्शन ऑफ t। y किसका फंक्शन है, t का फंक्शन है। कौन चेंज करेगा, t, किसको चेंज करेगा, y को। ये इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस है कि इफ t चेंजेस y ऑल्सो चेंजेस, y ऑल्सो चेंजेस। तो ये हमारा t फंक्शन है और किस में चेंज कर रहा है, y में चेंज कर रहा है। किस में चेंज कर रहा है, y में चेंज कर रहा है, y में चेंज कर रहा है। कौन कर रहा है, t कर रहा है। क्यों, क्योंकि t फंक्शन है, सॉरी y फंक्शन है किसका, t का। जैसे एक एग्जांपल यहां पर भी ले लो, y इक्वल्स टू टी स्क्वायर प्लस टू टी प्लस वन। अब हम यहां पर इसे क्या बोलेंगे, y x का फंक्शन है या t का फंक्शन है, तो हम यहां पर बोलेंगे y फंक्शन है, y फंक्शन है किसका, t का। y फंक्शन है किसका, t का। मतलब t चेंज होगा, क्या होगा, t चेंज होगा, t को हम चेंज करेंगे, t चेंज होगा तो कौन चेंज होगा, y को चेंज कर सकते हैं। अगर t चाहेगा तो y में चेंज होगा, और अगर t नहीं चाहेगा तो y में कोई चेंज नहीं होगा। जैसे इसी एग्जांपल में थोड़ा सा वैल्यू रख के देखते हैं, y इक्वल्स टू टी स्क्वायर प्लस टू टी प्लस वन। अब हमें यह देखना है कि t की वैल्यू हम चेंज करें तो y चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा। रख लेते हैं, इफ t की वैल्यू हमने यहां बेटा जीरो पुट की, t की वैल्यू क्या पुट की, जीरो, तो y देखते हैं, y इक्वल्स टू
टी की जगह पे 0 रखो, 0 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 0 प्लस 1 इक्वल्स टू 1। अब टी की वैल्यू क्या पुट करो, 1 पुट कर लो, तो y इक्वल्स टू 1 का स्क्वायर, जहां जहां टी है वहां वहां 1 पुट करना है, टी प्लस 2, टी की जगह 1 रखो प्लस 1, तो आंसर कितना आ जाएगा, 1 प्लस 2 प्लस 1 इक्वल्स टू 4। ऐसे टी की वैल्यू 2 रखो, पुट करना है कहां पर, यहां जहां y का जो फंक्शन है, जो y फंक्शन है जहां जहां t है वहां पर पुट करो। कितना लिखोगे, y इक्वल्स टू टी की जगह पे 2 का स्क्वायर प्लस 2, टी की जगह पे 2 प्लस 1, तो आंसर कितना हो जाएगा, 4 प्लस 4 प्लस 1 इक्वल्स टू 9। तो देखो बेटा यहां पर t को हमने बार बार चेंज किया है, t को हमने क्या किया है, बार बार चेंज किया है। t को कितना किया है, 0 से 1, तो y कितना हो गया है मेरा यहाँ पर 1 से 4। अगर मैंने t को चेंज किया है 1 से 2, तो y कितना चेंज हो गया, 4 से 9। मतलब फंक्शन का ये मतलब है। तो इतना ही फंक्शन हमें फिजिक्स के लिए जरूरत पड़ेगी इसकी, और बाकी का हमें कोई जरूरत नहीं है। और ये जो फंक्शन है तुम्हें जो और ज्यादा पढ़ाया जाएगा वो मैथ में पढ़ाया जाएगा, लेकिन हमारी फिजिक्स के अंदर हमें जो फंक्शन बताना था वो सिर्फ इतना ही है कि फंक्शन वैल्यू पर, जैसे ये वेरिएबल वैल्यू है कि वेरी किसके हिसाब से फंक्शन कर रहा है। अगर वो फंक्शन टाइम का है तो जो फंक्शन है वो वेरी किसके हिसाब से करेगा, टाइम के हिसाब से। अगर फंक्शन पोजीशन का है तो वो किसके हिसाब से करेगा, पोजीशन के हिसाब से फंक्शन वेरी कर रहा होगा। तो फिजिक्स में एक पोजीशन और टाइम को ही देखा जाता है, और किसी फंक्शन की कोई एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है बेटा, आगे कल जो लेक्चर होगा वो डिफरेंशिएशन का होगा। यहां तक के लिए धन्यवाद।